हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में जिसमें आज हम कवर करेंगे एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग से जो क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस। मतलब कि हम इस वीडियो में सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे जो चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग से आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फेनोमिना। तो आपको पता है जैसे ही हम सरफेस बढ़ा देते हैं तो एवोपरेशन बढ़ जाता है और एवोपरेशन जो है वो सरफेस फेनोमेना होता है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के लिए कौन सा ट्रू नहीं है इसमें से? तो दे रखा है आपको, दे हैव डेफिनेट शेप, ये बात सही है, डेफिनेट शेप तो होती है। दे हैव हाई अट्रैक्शन फोर्स अमंग मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ये भी बात सही है। दे हैव हाई वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कहाँ से आ गया भाई, सॉलिड है तो, है ना, सॉलिड में वेपर प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं होती, तो ये गलत है ना। तो इसका मतलब आंसर हमारा हुआ सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। स्टेट की चेंज मतलब स्टेट में जब चेंज आ रहा हो, मतलब कोई सब्सटेंस या तो लिक्विड से गैस हो रहा हो या फिर सॉलिड से लिक्विड हो रहा हो, तो उस टाइम पे आपको पता है लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है वो, है ना। जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट, है ना। आगे चलते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड से गैस बनने के लिए आपको पता है सब्लिमेशन की डेफिनेशन है ना। डायरेक्टली जब सॉलिड से कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है। अ चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस, वही सेम चीज़ सब्लिमेशन। और ड्राई आइस इज ऑल्सो नोन एज, ड्राई आइस को हम क्या कहते हैं ना, तो ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और कहते हैं ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होती है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवापोरेशन इज, इट इज़ अ सरफेस फेनोमिना, सही बात है। इट कॉज कूलिंग, ये भी सही बात है। इट इज़ अ बल्क फेनोमिना, बिल्कुल गलत बात है ना। तो इसका आंसर हो गया, आपसे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। टिक द राइट करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव लेस एनर्जी देन वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि वाटर वेपर एक तरफ है और एक तरफ है सिर्फ वाटर। तो ये कह रहा है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर हो और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही आपका वाटर हो, तो आपको पता है वाटर से वाटर वेपर बनने के लिए इसने लेटेंट हीट और एब्जॉर्ब की होगी, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी, है ना। इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे भी वेपर की एनर्जी ज़्यादा है, देखो वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी, है ना, ये बात सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, टिक द राइट करेक्ट स्टेटमेंट। कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड बोथ अंडरगो सब्लिमेशन, ये सही बात है, ये एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के, है ना। अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर ये दोनों ही सब्लिमेशन करते हैं। एवापोरेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस, कह रहा है लिक्विड का एवापोरेशन, तो एवापोरेशन और वेपराइजेशन, है ना, ये दो चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, एवापोरेशन और वेपराइजेशन। तो आपको पता है एवापोरेशन जो होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है। जैसे आपके कपड़े सूखते हैं, आप कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, वहाँ पे जो वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो गया नहीं होता है, मगर फिर भी वो वाटर क्या होता है, वाटर से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट हो रहा है तो एवापोरेशन, और एट इट बॉइलिंग पॉइंट कन्वर्ट हो रहा है तो वेपराइजेशन। तो ये क्या है, एवापोरेशन, तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? ये आपकी क्लास का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे। इसका आंसर लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती। द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद, रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अ डिक्रीज इन विंड नहीं, अगर विंड स्पीड में अगर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी डिक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ह्यूमिडिटी पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। अ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी कम होगा। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, एवोपरेशन तो होता है उनके अंदर। तो आपको पता भी है कि भाई हम क्या करते हैं, कपड़ों को फैला फैला के डालते हैं ताकि जल्दी सूखे, तो उससे हम फैला के डालने का मतलब क्या है कि हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो, रेट ऑफ एवोपरेशन हाई हो जाए और हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाए। ठीक है, तो इसी तरह के सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू हम डाल रहे हैं चैप्टर वाइज क्लास 11th के लिए,
और क्लास 9 के लिए हमने पहले से डाल रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।